हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु और वेलकम टू अवर JSR अकेडमी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आज हम स्क्वायर पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? जैसे 1 to 100 तक आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इसका। जैसे कि हम पहला पढ़ेंगे जिसके एंड में 5 होगा, उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो जैसे देखो, आपने 5 का स्क्वायर पढ़ा होगा, क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। आपको पता है सबको 5 का स्क्वायर 25 होता है। वैसे ही देखो 15 का स्क्वायर क्या होगा? जैसे हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यूनिट डिजिट और बाकी की बची हुई डिजिट। तो यूनिट डिजिट देखो कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। और 1 है तो 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 225। वैसे ही आप 35 में देखो करके 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 और 3 का नेक्स्ट नंबर होगा 4। तो 4 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 12। 4 3 सा 12। वैसे आप 45 का करके देखो, 45 में क्या हो जाएगा? 45 में देखो 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है, और 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट डिजिट जो होगी 5, तो 5 4 सा 20। वैसे ही आप 65 का देख सकते हो, तो 65 में क्या आएगा? 5 5 सा 25 और 6 का नेक्स्ट नंबर 7, तो 7 6 का कितना हो जाएगा? 42। वैसे ही आप देखो 95 में क्या होगा? 95 में क्या होगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 9 का नेक्स्ट नंबर होता है 10, तो 10 9 सा 90। और 105 में देखो 5 का स्क्वायर 25 और 10 का नेक्स्ट नंबर होता है 11, तो 11 10 सा 110, ठीक है। वैसे देखो 115 का क्या होगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 11 का नेक्स्ट नंबर होता है 12, तो 11 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 132, ठीक है। अब देखो 75 का क्या होगा? 5 का 25 और 7 का नेक्स्ट डिजिट 8, तो 8 7 सा 56, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये देखो जब भी एंड में 5 होगा तो ये लॉजिक लगाना है। अगर सपोज करो कोई नंबर हमारा नियरेस्ट टू 100 है, तो उस केस के लिए क्या करेंगे? उस केस के लिए देखो हम क्या मानेंगे, जैसे कि नंबर नियरेस्ट टू 100, अगर कोई नंबर हमारा 100 के नियर है तो इसमें हम बेस कितना लेंगे? बेस को लेंगे 100, ठीक है। जैसे कि आप देखो कोई नंबर, जैसे आपको 98 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 100 में कितना कम है? 100 में है 2 कम, 100 में 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा ये? और इसको हमेशा 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। 2 डिजिट में कैसे? मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 04 लिख देंगे। अब ये कितना कम था? 2 कम था, तो 98 में से 2 कम कर देंगे, तो 98 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 96। क्लियर हुआ? वैसे ही आप 94 का स्क्वायर निकाल के देखो। अब ये 100 में कितना कम है? 100 में हमारा 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। अब ये 100 में 6 कम था, तो 94 में से भी 6 कम कर देंगे, तो 94 में से 6 कम करेंगे कितना आएगा? 88, ठीक है। वैसे ही आप देखो अगर हम 92 का निकाल के देखें, 92 का स्क्वायर, तो 92 में 100 में कितना कम है? 100 में हमारा 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। अब ये 100 में 8 कम था, तो 92 में भी 8 कम कर दो, तो 92 में 8 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 84, ठीक है। अब देखो एक और नंबर लेके देखते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज करो 102 का स्क्वायर दे दिया। अब ये 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अब 100 से 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 04। क्लियर है ना? अब हमने क्या किया? जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दो इसमें, तो 102 में 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 104। क्लियर हुआ? यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? 100 से कम था तो कम कर रहे थे, 100 से ज्यादा है तो प्लस कर देंगे। वैसे देखो एक और क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया 107 का स्क्वायर। अब 107 मतलब 100 में कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। अब ये 100 से 7 ज्यादा था, तो 107 में 7 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 114। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? वैसे ही एक और देखो, अगर 108 दे देंगे, तो 108 का स्क्वायर 100 में कितना ज्यादा है? ये 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 64। अब 100 में 8 ज्यादा था
तो 108 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 116। तो क्लियर हुआ ये। जब भी हमारा नंबर नियरेस्ट टू 8 होगा, जैसे देखो एक और करके देखते हैं। जैसे अगर सपोज करो आपको दे दिया 86, इस केस में क्या करोगे 86 ये कितना ज्यादा है कितना कम है, सॉरी। तो देखो अभी एक और कंसेप्ट देखते हैं इसी में। जैसे अगर मैं 86 का स्क्वायर करता हूं तो 86 का स्क्वायर, ये 100 में कितना कम है 14 कम है। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यही होता है 14 का स्क्वायर। अब ये कितना कम था 14 कम था, तो 14 इसमें से माइनस कर देंगे। तो 14 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 में से 4 गए 2, 8 में से 1 गया 7। तो इसको हमें लिखना कैसे, लास्ट डिजिट के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो अब इनको करो ऐड, तो देखो 6 9 2 + 1 3 और ये 7, ठीक है। इस तरीके से करना है। वैसे एक और देखो, जैसे अगर मैं दे दिया मेरे को 89 का स्क्वायर, अब 89 के स्क्वायर में कैसे करेंगे, कितना कम है 11 कम है 100 में, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 121, ठीक है। स्क्वायर तो आपको याद हो गया 20 तक, तो 11 का स्क्वायर कर दिया 121। अब 11 कम था 100 में, तो इसमें से भी 11 कम करेंगे तो 9 में से बन जाएगा 8, 8 में से बन जाएगा 7, 1 2 9 7, क्लियर हुआ 7 9 2 1। इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि नियरेस्ट टू 50 कोई नंबर हो, ठीक है। तो देखो नियरेस्ट टू 50 में हम बेस लेते हैं 25 को। यहाँ पे हमने 100 का 100 लिया हुआ था, नियरेस्ट टू 100 था। तो देखो नंबर नियरेस्ट टू 50, इसका जो बेस हम लेंगे वो कितना लेंगे 25 को बेस लेंगे। वहां पे हमने 100 लिया होगा। जैसे देखो 48 का स्क्वायर करेंगे अगर हम, ठीक है, तो 50 में कितना ज्यादा है, सॉरी 50 में कितना कम है 2 कम, तो 2 का स्क्वायर लेंगे कितना हो जाएगा 0, क्लियर है। अब ये कितना ज्यादा था 2 ज्यादा था, तो जो बेस माना हुआ है उसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि कम है तो माइनस करेंगे। तो 25 में से 2 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 23, क्लियर हुआ। वैसे ही देखो एक और 43 का स्क्वायर लगा के देखो। अब 43 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये कितना कम है 100 को 50 में 7 कम है। अब 50 में 7 कम है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, और यहाँ पे हमने बेस कितना लिया हुआ था 25। अब 25 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, क्लियर है 25 - 7, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक और, जैसे आपको दे दिया मैंने 42 का स्क्वायर 2। अब ये देखो कितना है, सॉरी 42 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो देखो क्या 50 में कितना ज्यादा है कितना कम है 8 कम है। अब 50 में 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे हम 64, और बेस हमारा 25 है, तो 25 में से 8 माइनस कर देंगे आ जाएगा हमारा 17, क्लियर हुआ इतना। वैसे देखो एक और, अगर सपोज करो 56 का स्क्वायर दे दिया हमें, तो 56, ये 50 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर किया हमने 36। अब यहाँ पे हमारा क्या था बेस था 25, अब यहाँ पे कितना था 50 से 6 ज्यादा था, तो 25 में भी 6 ज्यादा कर देंगे, तो 25 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 31, क्लियर हुआ। वैसे ही देखो एक और, अगर 58 दे दें तो 50 में कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। अब 50 में 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर किया कितना हो गया 64, ठीक है। अब देखो ये बेस कितना था हमारा 25, अब 25 में 8 अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 33, तो 33 64। तो क्लियर हुआ कि आप देखो 1 to 100 कोई भी आप निकाल सकते हो, बस आपको एक कंडीशन है कि 1 से 25 तक आपको स्क्वायर से याद होना चाहिए, बाकी क्या इजीली निकाल सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो ये आज के लिए इतना था, तो थैंक यू आज के लिए, ठीक है।